ये युद्ध तुम मेरे लिए कर रहे हो अर्जुन, अपने लिए नहीं। ये युद्ध तुम सत्य के लिए, धर्म के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। ये है निष्काम कर्म योग, कि अपने आप को जिताने से कहीं बेहतर है सच्चाई को जिताना। अर्चना है देवबंद से, दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक उद्धृत करा है। अर्जुन का द्वंद्व सामने आता है इन शब्दों में। कह रहे हैं अर्जुन, हम नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है। हम नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे अपने धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अर्जुन की व्यथा कथा, दूसरा अध्याय 6वां श्लोक। प्रणाम आचार्य जी। अर्जुन को दुविधा हो रही है कि युद्ध करे या पलायन। मेरे जीवन में युद्ध जैसी स्थिति तो नहीं, पर कुछ पल होते हैं जब दुविधा बनी रहती है। जब स्थितियां सामने आती हैं तो उन्हीं स्थितियों के अनुसार आचरण हो जाता है। समझना चाहता हूं कि दुविधा के पलों में, दुविधा के साथ साथ स्थिति को समझकर आचरण कैसे हो। दुविधा दो हैं। ये दो कौन हैं जिनमें से चुनाव करना हो? ये दो कौन हैं जिनमें से किसी एक पर आचरण करना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मीठा जहर और कड़वा जहर सामने रखा है और तुम पूछ रहे हो आचार्य जी बड़ी दुविधा है, कौन सा चुनूं? काला जहर रख दिया गया और गुलाबी जहर, और तुम पूछ रहे हो कल्लों को चुनूं या गुलाबों को? आमतौर पर हमारे सामने जो भी विकल्प आते हैं वो हमें सांपनाथ और नागनाथ में से किसी एक को चुनने की छूट देते हैं। जब ऐसी स्थिति हो तो भैया किसी को मत चुनो। सबसे पहले तो ये देखो कि तुम्हारे ये दोनों ही विकल्प आ कहां से रहे हैं। आचार्य जी ये दो लड़कियों के रिश्ते लाई है मैया। एक तो जे बाली है, जो बड़ी ही सुंदर है, और जो दूसरी वाली है जो विधायक की भांजी है। आचार्य जी किनको चुन लें? बड़ी विकट दुविधा है। चुनाव करना है, जीवन का प्रश्न है, पत्नी चुननी है, पर ये जो दोनों ही तुम विकल्प सामने रख रहे हो, ये दोनों आ कहां से रहे हैं? तुम्हारी मूर्खता से।
तुम्हारे अज्ञान से, तुम्हारे लालच से और तुम्हारी वासना से। क्या बताऊं किसको चुन लो? ऐसे में अपने आप को देखो, विकल्पों को नहीं। जो अपने आप को देखने लग जाता है, उसके सामने जितने भी विकल्प मौजूद होते हैं वो सब कटने लग जाते हैं, सब विकल्प मूल्यहीन पता चलने लगते हैं। शेष बचता है वो जो सही है, शुभ है, सम्यक है, करणीय है। पर उस तक पहुंचने के रास्ते में ये सब विकल्प ही बाधा हैं। समझना एक बात को, सत्य वास्तव में कभी कोई विकल्प होता ही नहीं है। जब तुम अपने सब विकल्पों से पार लग गए तो जो निर्विकल्पता शेष रहती है उसका नाम सच है। और बात को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए यह भी बता देता हूं कि झूठे विकल्पों से पार लग नहीं सकते जब तक निर्विकल्पता की चाहत न हो। दोनों चीजें साथ चल रही हैं, समझिएगा। पहली बात, सब विकल्पों को परे ढकेलने के बाद जो राह बचती है वही राह सही है। और दूसरी बात, जब तक उस आखिरी राह के प्रति प्रेम नहीं होगा, तुम ये 10, 12, 50 जो विकल्प सामने हर समय खड़े रहते हैं, इनको परे ढकेल नहीं पाओगे। वो प्रेम तुम में है, नहीं तो ये सवाल नहीं पूछ रहे होते। सच जानना चाहते हो, बेहतर होना चाहते हो, इसीलिए तो मेरे सामने सवाल लेकर के आए हो ना। जिस नीयत से और जिस ताकत से और जिस प्रेरणा से ये सवाल यहां सामने रखा है, उसी साफ नियति के साथ, उसी ईमानदारी के साथ जीवन में जितने विकल्प सामने आए उनको देख लिया करो, परख लिया करो। विकल्प माने एक रास्ता, विकल्प माने एक लक्ष्य, विकल्प माने कुछ करके कुछ पाने की चाह। क्या करना चाह रहे हो, क्या पाना चाह रहे हो, कौन उसका आकांक्षी है, उसे क्या तृप्ति मिल जानी है, ये पूछ जरूर लो। कोई भी विकल्प आमतौर पे इतनी तहकीकात बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, वो ढेर हो जाएगा। ये विकल्प आकर्षक तभी तक लगते हैं जब तक तुम पास जाके इनका आई कार्ड ना मांगो। जैसे ही तुमने थोड़ी पूछताछ करी, साहब कहां से हैं, किस मोहल्ले से हैं, माँ बाप कौन है आपके, वो चंपत हो जाएगा। इस सवाल से तो वो बहुत ही घबराता है। माँ बाप का नाम बताना। जैसे ही तुम पूछोगे कि तेरी पैदाइश कहां की है, तेरा स्रोत क्या है, तू आया कहां से, वो बता ही नहीं पाएगा। जब भी कभी देखो कि तुम पता करने निकले हो कि तुम्हें कोई इच्छा क्यों उठ रही है और उस इच्छा का कारण नहीं जानते हो, ये मत समझ लेना कि वो इच्छा किसी परमात्मा से आ रही है या किसी बड़े पारलौकिक या आध्यात्मिक बिंदु से आ रही है। अगर तुम अपनी इच्छा का कारण नहीं जानते, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इच्छा किसी पीछे के घने अंधेरे नेपथ्य से आ रही है, तो समझ लेना कि वो तुम्हारी इच्छा जंगल के घने अंधेरे से आ रही है। अपनी इच्छाओं से बस पूछा करिए, तेरी मम्मी कौन छे, तेरा बापू कौन छे, वो चुप रह जाए
तो कहिए लावारिस है तू, शायद नाजायज भी, हम तेरे साथ तो रिश्ता नहीं रखेंगे। और पूछिए कि अपना पता बता, कहां से आई तू, घर कहां है तेरा, कुछ पता ही नहीं होगा उसे। आपको पता होता है आपके भीतर जो वृत्तियां उठती हैं, चाहतें उठती हैं, क्रोध उठते हैं, तमाम तरह के आकर्षण, खिंचाव, सशक्त भावनाएं, वो कहां से आती हैं कुछ पता है? कभी खोजोगे तो कुछ पाओगे नहीं, क्योंकि वो अतीत की एक गहरी काली गुफा से आती हैं। उसके भीतर तुम कुछ भी ऐसा नहीं पाओगे जिसे देखा जा सकता, वहां सिर्फ अंधेरा है। उसको छोड़ा जा सकता है, उसमें कुछ पाया नहीं जा सकता, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं अंधकार के अलावा, कालिमा के अलावा। कुछ चाहिए, क्यों? कुछ उत्तर आया, थोड़ा और आगे बढ़ो, क्यों? बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके फिर से कुछ उत्तर आया, तुम थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, क्यों? अब कोई उत्तर नहीं आएगा, उत्तर देने वाला चिढ़ जाएगा, वो तुम ही हो, तुम ही चिढ़ जाओगे कि ये क्या बाल की खाल निकाली जा रही है, हर बात में क्यों क्या बताएं। जहां तुम पाओ कि क्यों नहीं बता सकते, वहां या तो परम सत्ता बैठी हुई है या अंधेरी गुफा। अपनी जिंदगी को देख के समझ लो कि परम सत्ता के होने की संभावना कितनी है। और याद रखना, अगर परम सत्ता बैठी होती है तो ऐसा नहीं होता कि क्यों अनुत्तरित चला जाता है, ऐसा होता है कि क्यों बोलने वाला ही हट जाता है, मिट जाता है। अगर क्यों है लेकिन उत्तर कुछ नहीं है, क्यों है, प्रश्न है, जवाब कुछ नहीं मिल रहा, तो समझ लो कि जवाब मिल गया। समझ में आ रही है बात? ऐसे करो अपनी दुविधा का निराकरण। दो रास्ते हो सामने, दोनों से पूछ लिया करो, कहां से आए भैया, कहां को जाते हो? और अपने आप से पूछ लिया करो कि भैया तुम में क्यों इतनी चाहत उमड़ रही है इनमें से ये रास्ता चुनने की कि वो रास्ता चुनने की? क्या है तुम्हारे भीतर जो इस रास्ते पे चलना चाहता है कि उस रास्ते पे चलना चाहता है? ये सवाल पूछते वक्त ये सोचकर मत डर जाना कि जब जिंदगी में किसी रास्ते पर चलना ही है तो क्यों ना इन दोनों में से किसी एक को चुन लूं, क्योंकि बिना चले तो कोई रह नहीं सकता। श्री कृष्ण भी कह गए हैं कि प्रकृति के अधीन होकर कर्म तो सभी करते हैं, तो मुझे भी कोई राह तो चुननी पड़ेगी। अब ये दो राह सामने आई हैं तो या तो कल्लों को चुन लेता हूं, नहीं तो गुलाबों को। ये गजब मत कर देना। राहें ऐसी ऐसी हैं जिनका आपको कुछ पता नहीं चल सकता जब तक आप गलत राह चल रहे हैं। तुम गलत राहों को ठुकरा कर तो देखो सही राह खुलती है कि नहीं खुलती। और यह घटिया और झूठा तर्क बिल्कुल मत दे दो कि मुझे सही राह मिली नहीं, मैं इसलिए गलत राह चल पड़ा। बात यह नहीं है। सही राह हमेशा खुली होती है और उपलब्ध होती है। वो तुम्हें इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि तुम्हारे मन में झूठी राह चलने का आकर्षण बहुत है। झूठी राह तुम छोड़ ही नहीं पा रहे, और झूठी राह पर चलने को वैध ठहराने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए तुम कह देते हो मैं करूं क्या, मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था, मुझे कोई मिला ही नहीं मुझे सच्ची राह दिखाने वाला, तो इसीलिए मुझे जो भी मिली राह मैं उसी पे चल दिया, झूठी झाठी। ये झूठा बेईमान तर्क है, मत दो। तुम्हें रुकना होगा पहले और रुक करके देखो कि सही राह खुलती है या नहीं।
जब तक तुम्हारे दोनों हाथ भरे हुए हैं इस विकल्प से और इस विकल्प से और 50 और चीजों से, निर्विकल्प सत्य तुमको मिल कहां से जाएगा भाई? जब जिंदगी ही पूरी झूठे विकल्पों से भरी हुई है तो तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा इन्हीं विकल्पों के अंदर का ही मिलेगा ना। तुम्हारी जिंदगी में 50 चीजें हैं और इन्हीं 50 चीजों में तुम कभी ये कभी वो कभी ये कभी वो चुनते रहते हो। जाहिर है तुम्हारे सब चुनाव इन्हीं 50 के भीतर भीतर के ही होंगे। और फिर कहो यही 50 तो हैं, बाहर का कुछ मिला नहीं तो चुन लेते। 51वें की तो हम तलाश में थे, 50 में व्यस्त हो, 51वें का नाम भी क्यों ले रहे हो? बेईमानी हो गई। और फिर ऐसा भी नहीं कि इन 50 में तुम्हें बड़ी तृप्ति संतुष्टि है, हो तो 50 में ही मगन रहो। फिर किसी सच्चाई की, किसी विज्ञान की, किसी अध्यात्म की कोई जरूरत नहीं है। पर आनंद तो छोड़ दो, खुश भी नहीं हो तुम, दिन रात कहते रहते हो हैप्पी हैप्पी चाहिए, हैप्पी हैप्पी। I want happiness, you want happiness, will you keep me happy? जॉय तो छोड़ दो, हैप्पीनेस भी नहीं है तुम्हारे पास कि है? दिल से बताना। मर रही है पूरी दुनिया किसके लिए? हैप्पीनेस मिल जाए बस। ऐसा पगलाए हो हैप्पीनेस के लिए कि दारू पीने के समय को बोलते हो हैप्पी आवर्स। पिक्चर बनाते हो हैप्पी भाग गई या भाग जाएगी। अरे तुम उसका नाम हैप्पी रख दोगे तो तुम्हें हैप्पीनेस थोड़ी ही दे देगी, उसके पास खुद ही नहीं है, वो भगी जा रही है ना जाने कहां। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि यही जो तुम्हारे पास कुल गिने चुने 50 विकल्प हैं, इन्हीं में कभी ये टटोलते हो कभी वो पकड़ते हो। मैं कह रहा हूं इनमें अगर मिल गई है तुम्हें जॉय नहीं हैप्पीनेस भी, तो खुशी खुशी इन्हीं को पकड़े रहो भाई। मिला है? जानते हो ये जो 50 हैं, इनमें से 49 तो चीजें हैं या व्यक्ति हैं। इनमें से 50वीं कौन सी है? ये जो 50 तुम्हारे पास विकल्प हैं, इनमें से एक को छोड़कर तो सब वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, लक्ष्य हैं। पचासवीं राह कौन सी है? उस 50वीं चीज का नाम है उम्मीद। जब 49 से तुम्हारा दिल टूट जाता है, जब 49 से लात पड़ती है, तो 50वीं पकड़ लेते हो। क्या नाम है उसका? उम्मीद। सारे विकल्प आजमाओ और जब सब विकल्पों में कूटे जाओ, पीटे जाओ, तृप्ति ना पाओ, तो 50वां विकल्प पकड़ लो और 50वें विकल्प का नाम है आशा। आशा के साथ रहो और आशा तुमको ताकत दे देगी कि अब फिर से शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मर मर के फिर कहां पे आओगे? 50 पे, और 50 का नाम है आशा। अब फिर से आशा बंध गई, अब फिर तुम वापस शुरू हो जाओगे। लगे रहो।
प्रयास न करने से भी कहीं ज्यादा घातक होता है गलत जगह पर बार बार प्रयास करना। ये बात समझिए ध्यान से। ये जो आज के युग का मोटिवेशन है ना, जिसने हमें नेवर गिव अप के जोश से भर दिया है, ये बहुत जहरीला है। एक गलती ये होती है कि कोशिश नहीं करी, और दूसरी गलती ये होती है कि गलत जगह पर बार बार पिटने के बाद भी कोशिश करते रहे और जिंदगी खराब कर ली। विवेक कोई चीज होती है या नहीं? जिन राहों पर चल रहे हो उनको गौर से देखोगे या नहीं? तुम्हें जो अपने लिए विकल्प प्रतीत हो रहे हैं उनकी कुछ जांच पड़ताल करोगे या नहीं? या बार बार बस आजमाइश करते रहोगे कि कोशिश जारी है? पत्थर पे फूल उगाने की कोशिश चल रही है। पानी को मथ मथ के उसमें से घी निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है नेवर गिव अप। और पानी को मथ मथ के उसमें से घी निकालने की भी उम्मीद किसकी है? 250 किलो के उस आदमी की जिसका कोलेस्टेरॉल भी 450 बैठा हुआ है। पहली बात तो पानी से घी निकलेगा नहीं। दूसरी बात, तुझे उस घी की जरूरत भी है क्या? कोई चमत्कार ही हो जाए, पानी से घी निकल भी आए, तो तेरी सफलता नहीं, तेरी मौत होगी। पर लगे हुए हैं।